अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद इमरान ताहिर रंधावा हूँ। आज़म खान के 164 के बयानात के बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर खलबली मच गई है और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो सकते हैं और मुमकिना तौर पर उनको गिरफ़्तार किया जाएगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। और उनकी जो तलबी है, तलबी का नोटिस जो है वो भी उन्हें मौसूल हो गया है। 25 जुलाई को FIA ने उन्हें तलब किया है। आपने देखा होगा कि जब ये आज़म खान के बयानात आए उसके बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब की जानिब से धुआंधार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर रखे गए और कौम को बताया गया कि इमरान खान साहब क्या कुछ करते रहे हैं और किस तरह से उन्होंने साइफ़र को बुनियाद बनाकर जो मामला है अपोजिशन पर डाला, सारा नज़ला उस पर डाला और सिंपैथी गेन करने की कोशिश की गई। अब हम ये देखते हैं कि आया साइफ़र होता क्या है। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइफ़र क्या होता है। साइफ़र जो होता है ये एक डिकोडिंग लैंग्वेज होती है। बेसिकली ये एक पैगाम रसानी का ज़रिया है। जितने भी ममालिक हैं जिनके पाकिस्तान के साथ राबता है, वो कोई भी कम्युनिकेशन अगर करते हैं तो वो साइफ़र की सूरत के अंदर करते हैं, जो कि कोडिंग की सूरत में होता है। वो कोड उनको मौसूल होता है, फैक्स की सूरत में हो सकता है, ईमेल की सूरत में हो सकता है, और लेकिन वो कोडिंग लैंग्वेज होती है। आम शख्स, मैं या आप उसको समझ नहीं सकते। इवन के जो दफ्तर खारजा के अंदर जो लोग या ब्यूरोक्रेसी हमारी बैठी हुई है वो भी उससे नाबल्द होती है। ये साइफ़र को डिकोड कैसे किया जाता है? हर लफ्ज़ का एक मतलब है और उसको उसका एनालिसिस किया जाता है और उसका एनालिसिस करने के बाद जो साइफ़र असिस्टेंट होता है वो पैगाम पहुंचाता है। बाज़ ये भी होता है कि साइफ़र के अंदर मैसेज कन्वे कर दिया जाता है, कोडिंग के सूरत में बात की जाती है, लेकिन असल बात किसी और तरीके से किसी को भेज के पैगाम जो है वो कन्वे करवा दिया जाता है। अब मसला ये आ रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान को गिरफ़्तार करना है। और क्यों गिरफ़्तार करना है? गिरफ़्तार इसलिए करना है कि इमरान खान साहब के पास जो साइफ़र था, पहले तो ये कहा जा रहा है कि वो साइफ़र आया ही नहीं था, वो झूठ पे मबनी था। दूसरी उसका मसला ये है वो साइफ़र इमरान खान साहब ने गुम कर दिया है, इसलिए उनके ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसकी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म को जब साइफ़र आया था तो वज़ीर-ए-आज़म के पास जो साइफ़र है उसके अंदर तो बहुत सारे राज मौजूद हैं और वो साइफ़र अगर किसी दुश्मन के हाथ लग जाता है तो ऐसे में पाकिस्तान को जो है वो नुकसान हो सकता है। ये बेसिक जो है वो मसला है। अब पहली बात ये है कि साइफ़र जब आया था तो राना सनाउल्लाह खान साहब ने अपनी गुफ्तगू के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा ही वाज़ेह ये कहा है कि जो आज़म खान ने अपने बयान के अंदर ये बात बताई है कि सेक्रेटरी जो खारजा थे उन्होंने आज़म खान जो वज़ीर-ए-आज़म यानी इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको बताया कि अमेरिका से हमें इस किस्म का एक साइफ़र आया है। जैसे ही जो प्रिंसिपल आज़म खान हैं उन्होंने ये बात नॉलेज में लाई इमरान खान के, तो उन्हें पता चला कि इमरान खान इससे पहले ही अवेयर हैं और उनको बताया शाहनूद कुरैशी ने था कि हमें एक साइफ़र मौसूल हुआ है। उसके अंदर क्या था वो एक अलहदा बहस है, ठीक है। उनको पता चल गया। उसके बाद यही साइफ़र जो है इसकी टोटल 4 कॉपियाँ, असल साइफ़र ना इमरान खान के पास है, ना प्रेसिडेंट के पास है, ना किसी और के पास है। ये साइफ़र की जो 4 कॉपियाँ थीं जिसे डी क्लासीफाई किया गया, डी कोडिंग के बाद 4 अहम शख्सियात के हवाले किया गया था। 2 उसमें से अस्करी ऑफिशल्स हैं, हाई ऑफिशल्स हैं, उनके हवाले किया गया। एक प्रेसिडेंट को गया और एक इमरान खान के पास गया और इमरान खान के से वो साइफ़र गुम हो गया, जैसा कि मीडिया में भी बताया गया और इमरान खान साहब ने खुद भी उसको एडमिट किया है कि वो साइफ़र मुझसे गुम गया। अब जो साइफ़र गुमा है वो बेसिकली साइफ़र नहीं है, वो साइफ़र की कॉपी है। तो इन दिस वे, क्योंकि वो साइफ़र तो कॉपी है, उसके अंदर तो एनालिसिस है, मिनट्स हैं, असल बात उसके अंदर मौजूद नहीं है। पहली बात, दफ्तर खारजा की जो स्पोक्स पर्सन थी तस्नीम असलम, उनका बयान ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि अगर वो साइफ़र की कॉपी गुम जाती है तो उसके तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तस्नीम असलम ने जो स्पोक्स पर्सन थी दफ्तर खारजा की, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की, ये उन्होंने कहा था और उनका वो ये बयान जो है ये BBC के अंदर भी मौजूद है। तो पहली तो बात ये है कि ये साइफ़र का मुकदमा नहीं बन सकता क्योंकि असली साइफ़र नहीं था, वो उसकी कॉपी थी। वो अगर किसी भी दुश्मन के हाथ लगता है, अल्लाह ना करे, तो
उसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पहली बात ये तो इस तरह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा नहीं होगा। 25 जुलाई को इमरान खान को तलब किया गया है FIA की जानिब से। अब इसमें मसला ये पेश आता है कि इमरान खान को तो तलब कर लिया है इसलिए क्योंकि उन्होंने साइफर गुम कर दिया है, और अगर ये जो बयानिया या जो प्रोपोगेट किया जा रहा है कि साइफर गुम कर दिया, वो किसी दुश्मन के हाथ लग जाएगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लीक हो जाएगा, ऑफिशियल जो सीक्रेसी है वो टूट गई है, वो ब्रीच हुई है, तो जनाब जो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके पास वो कॉपी मौजूद है, नजम सेठी के पास वो कॉपी मौजूद है, नजम सेठी का ट्वीट उस पर मौजूद है, साथ ही साथ हामिद मीर साहब का भी ट्वीट ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो कहते हैं कि उनके पास भी एक कॉपी मौजूद है। तो सवाल पैदा ये होता है कि इस चिड़ी बाबा को और हामिद मीर साहब को कब तलब किया जाएगा, इनसे क्यों तहकीकात नहीं की जाती, उनसे पूछा नहीं जाता कि आपके पास ये साइफर की कॉपी कहाँ से आई। उन्होंने लफ्ज़ कॉपी इस्तेमाल किया दोनों शख्सियात ने, नजम सेठी साहब ने और हामिद मीर ने, यानी कि उनके पास असल साइफर नहीं है, उसकी कॉपी है। लेकिन इसमें एक और सवाल पैदा होता है कि ये तो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। ब्रीच इन दिस वे है, 4 कॉपियाँ दफ्तर ख़ारजा ने भिजवाई। ये दफ्तर ख़ारजा या जो मुल्क जो साइफर भेजता है वो बताता है मुतलका ऑफिसर को, सेक्रेटरी ख़ारजा को, कि ये किस को मौसूल करवाना है। तो ये मौसूल करवाया गया सबसे पहले प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उनको, और फिर तीसरी कॉपी जो थी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भिजवाई गई, और चौथी कॉपी जो थी वो DGISI को भिजवाई गई थी। बाकी तीनों कॉपियाँ अपनी जगह मौजूद हैं। इमरान खान वाली कॉपी गुम हो गई, जिसके तहत सारा मसला मसाइल किए जा रहे हैं। अब इसमें एक और बात गुत्थी सुलझ जाती है कि साइफर आया था, ये मसला हल हो जाता है। और इसकी गवाही इस तरह से भी मिलती है कि जब कौमी सलामती कमेटी की जब मीटिंग चेयर की गई थी तो उसका जो एलामिया जारी हुआ उसमें भी बताया गया था कि जनाब साइफर आया है, और ये साइफर वाज़े तौर पर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। जी हाँ, ये इंटरनेशनली जितने जर्नल्स हैं यानी कि जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने भी इसको कोड किया है, और जो पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस हैं वो भी इसको कोड कर चुके हैं। ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं, इनको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो साइफर को लेकर ये कुछ हकायक थे जो मैंने आपको आपके सामने रखे हैं। मुझे फॉलो करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।